हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओशो के बारे में। ओशो ने धन के बारे में क्या बोला है, ओशो ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या बोला है, ओशो ने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या बोला है। आज हम बात करेंगे। ओशो ने बोला है कि ध्यान से धन आता है, मतलब मेडिटेशन करने से पैसा आता है। ये कैसे क्या हो सकता है, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे जो ओशो ने बताई है। एक कि ध्यान और धन की कनेक्टिविटी बताई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओशो वो इंसान है जिससे ये अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश है वो डर गया था। तो देखिए कि ओशो ने जो भी बोला होगा ध्यान के बारे में, उसमें कितनी पावर होगी, उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ओशो ने बताया कि ध्यान करने से आपके जीवन में पैसा आता है, धन आता है। तो आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। धन, ध्यान कर रहे हो आप तो आपके पास धन आएगा। तो क्यों आएगा, इसके साइंस क्या है। ओशो ने इसी को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझाया है। आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो क्या होता है कि आपका माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड, वो शांत हो जाता है। और आपका जब मन शांत होता है तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आपके जीवन में प्रगति के मार्ग पे आपको लेके जाता है। जो कैसे लेके जाता है, ओशो ने बताया है कि जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो आपका माइंड आपको ऐसे रास्ते दिखाने लग जाता है, आपके जीवन में बहुत मतलब एक प्रगति के मार्ग पे लेके जाता है। कैसे लेके जाता है कि ध्यान करते समय ये माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है और आपको जीवन में पैसे कमाने के जो रिसोर्सेस है, जो रूट है, वो दिखाने लग जाता है। जैसे कि मैं बताऊंगा, कोई आदमी नशा करता है, बहुत सारा नशा करता है, तो अगर वो ध्यान में लग जाए तो ध्यान में लगने वाला आदमी कभी भी नशा नहीं कर सकता है। तो वो जो नशा कर रहा है उसका पैसा बच गया, तो पैसा उसके जीवन में आया। और जैसे कि आप अगर ध्यान कर रहे हो तो ये माइंड में इतनी पावर है कि आपको रास्ते दिखाने लग जाता है पैसे कमाने के। आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को और कैसे ग्रो कर सकते हो, वैसे वो आपको माइंड आपको रास्ते दिखाने लग जाएगा। आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसको कैसे अच्छे तरीके से रखा जा सकता है, उसके बारे में वो बताता है माइंड। ये माइंड ही आपको जब ध्यान में लगते हो तो आपको एक साइलेंस के तौर पे ये दिमाग में एक विजुअलाइजेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है और आपको रास्ते दिखने लग जाते हैं। तो इसी वजह से ओशो ने बोला है कि जब आप ध्यान में होते हो, ध्यान करते हो, तो आपके पास धन आएगा। तो यही साइंटिफिक रीजन है कि ओशो ने बोला है कि ध्यान करोगे तो धन आएगा। तो ध्यान करने से क्या होता है, हमारा दिमाग शांत होता है और दिमाग जब शांत होता है तब आपको ये दिमाग आपको ऑटोमेटिक रास्ते दिखाने लग जाता है पैसे कमाने से। जैसे आप किसी में एक हर बंदे में, इस पृथ्वी पे अपन ने जन्म लिया है तो हर बंदा यहाँ पे यूनिक है। हर किसी बंदे में एक यूनिक क्वालिटी है। जैसे मेरे पास बोलने की क्वालिटी है, बिजनेस करने की क्वालिटी, मेरे पास स्पीकिंग की क्वालिटी है। तो किसी बंदे के में पेंटिंग की क्वालिटी होगी, किसी में सिंगिंग की क्वालिटी होगी, किसी में ड्राइविंग की क्वालिटी होगी, अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होगी। तो वो जब शांत होता है माइंड तो आप अपने ऊपर ध्यान लगाते हो, तो उधर से आपको एक ऐसी रिसोर्स मिल जाता है कि हाँ, मैं इस चीज करूंगा तो इस चीज में मुझे पैसा आ सकता है। तो इसी चीज को ओशो ने बोला है कि आप जब भी ध्यान करते हो तो आपके पास धन आता है। ये एक कनेक्टिविटी बताइए। और उन्होंने बोला है कि धन जो आता है वो आकर्षित होता है। आकर्षित का मतलब क्या होता है, कैसे टपक जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो आपको प्रेरित करता है। जब आप ध्यान करते हो, शांत दिमाग में होते हो, तो धन के बारे में सोचते हो तो आपको रास्ते दिखाने लग जाता है माइंड। तो तब जाके आपके पास धन आता है। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन सही तरीके से मेहनत करके फिर आपके पास पैसा आएगा। तो कैसे आएगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। ये सब खोखले वादे हैं, इसमें कुछ तथ्य नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, दिखाओ निकाल के। ऐसे लोग बोलते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, दिखाओ निकल के। हमने बहुत इज्जत कमाई है, हमें पैसा नहीं कमाया पर लेकिन बहुत इज्जत कमाई है। ये कहावत बहुत फेमस है। तो मैं बोलता हूं, आप इज्जत खाओगे क्या, आपको पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा चाहिए, लेकिन जो पैसा आप मेहनत करके कमाओगे, ओशो ने बोला है जो भी पैसा आप मेहनत करके कमाओगे वो स्पिरिचुअल मनी होनी चाहिए। स्पिरिचुअल मनी का क्या मतलब बोल रहा हूं मैं, स्पिरिचुअल मनी वो मनी होती है जो आपको मेहनत करके कमाते हो। पैसे कमाने के समय में आपका किसी से मन नहीं दुखा है, आपने किसी का गलत नहीं किया है, किसी को आपने लूटा नहीं है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल मनी। ओशो बोलते हैं उसको स्पिरिचुअल मनी। जब आपके मन में ये स्पिरिचुअल मनी कमाने की भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैं ये दोनों हाथों से मेहनत करूंगा और पैसा कमाऊंगा, मुझे किसी का भी एक रुपया फोकट का नहीं चाहिए, तब जाके ये जीवन में आपके प्रगति घटित होती है और आपको पैसे की कमी नहीं होती। ये शायद ये मनी के रहस्य है जो ओशो ने बताया है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन उनके लाइफ में वो खुशी नहीं रहती है, रात में वो सो नहीं पाते। क्यों नहीं सोते? बहुत लोग बहुत गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है,
आप अगर अच्छे कामों से पैसा अगर कमाओगे, स्पिरिचुअल मनी से पैसा अगर कमाओगे, तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। ये ओशो ने बोला है। जैसे मैं बताता हूँ, ओशो तो सन्यासी थे, ओशो सन्यासी जीवन जीते आए थे। उनके पास 300 रॉयल्स रॉयस थी। आज रॉयल्स रॉयस कितनी महंगी आती है, तो ओशो का एक नहीं दो नहीं, उनके खुद के मतलब जो लोगों ने भेंट दिए उनको 300 थे, वो रॉयल्स रॉयस में चलते थे। ओशो क्या बोलते थे कि ये इस पृथ्वी पे हमने जन्म लिया है, तो जन्म लिया है तो हमें इस दुनिया में आए हैं तो हमें बहुत राजा जैसी जिंदगी जीने के जाना है, ना कि कीड़ों मकोड़ों तरीके जैसे जिंदगी जी के जाना है। नहीं, हमको बहुत अच्छी एक लाइक लग्जरियस लाइफ जी के जाना है। उनके पास 300 रॉयल्स रॉयस थे, तो उन्होंने उस चीज का मजा लिया और सन्यासी जीवन भी जिया, और आज दो लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको बहुत बड़े बड़े लोग उनको फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आज हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें राजा जैसी जिंदगी जी के जाना है। लोग बोलते हैं कि पैसे में कुछ नहीं रखा है, पैसे से ही सब कुछ रखा है, लेकिन पैसे में ही सब कुछ रखा है, लेकिन आपको कैसे तरीके से पैसे कमाना है इसका साइंस ओशो बताते हैं। समझ रहे हो? इस बात पे ध्यान दीजिए कि पैसा तो कमाना बहुत जरूरी है। जो बोलते खोखले लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना है कुछ नहीं, इज्जत का है भाई, तो इज्जत की रोटी बना के खाओ। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन साथ में पैसा भी चाहिए, ये ओशो बोलते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी चीज में आप मतलब पैसा कमा रहे हो तो स्पिरिचुअल मनी से पैसा कमाओ। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे राकेश झुनझुनवाला, इन्होंने शेयर मार्केट में इतना पैसा कमाया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उनके लास्ट में ये हुआ ना कि उन्होंने जब लास्ट में जाते समय उनकी मतलब उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले पैसा तो कमाओ, कि लेकिन साथ में हेल्थ पे भी ध्यान दो, साथ में हेल्थ पे भी ध्यान दो। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि हमको जिंदगी में पैसा तो कमाना जरूरी है, हमारे परिवार के लिए, अपने लाइफ के लिए, सबके लिए, समाज के लिए पैसा कमाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन हेल्थ भी बहुत जरूरी है। हमें इज्जत भी कमानी है, सारी चीजें कमानी है, इज्जत भी कमानी है, पैसा भी कमाना है, हेल्थ भी करना है, लोगों की सेवा भी करनी है, लोगों का बेनिफिट भी करना है, एक समाज में योगदान देना है। पर ये सारी चीज करनी है, लेकिन कैसी करनी है? स्पिरिचुअल मनी से करनी है। समझ रहे हो आप? स्पिरिचुअल मनी मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल मनी क्या होती है? जो काम आप मेहनत करके कमाते हो, आपकी खुद की मेहनत उसमें लगी है, तो उसको हम स्पिरिचुअल मनी कहते हैं। ओशो बताते हैं कि स्पिरिचुअल मनी से पैसा कमाओ, और जो स्पिरिचुअल मनी से आएगा पैसा, उस पे आप थोड़ा तो भी पैसा दान कर्म में दिया करो, दान दिया करो, लोगों को हेल्प किया करो, शिक्षा की, हेल्थ की, बहुत सारे लोगों की मतलब हेल्प किया करो। जो भी पैसा कमाओ आप थोड़ा तो ऐसा दान दे दिया करो। इससे क्या होता है, जब भी आप प्रकृति में ऐसा जो भी चीज देते हो, जैसे दान देते हो, सीक्रेटली दान देते हो, तो वो चीज 10x होकर आपके पास आती है, क्योंकि ये कुदरत कभी भी कुछ देती नहीं है। कुदरत कुछ भी देती है ही नहीं, कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। तो आप अगर पैसा दान करोगे तो 10x होके वो आपके पास आएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो इसमें क्या है, एक्शन एवरी रिएक्शन, ये ऐसा सिद्धांत काम करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप, ओशो बोलते हैं कि आप जितना भी कमाओगे स्पिरिचुअल मनी से, आपको वो पैसा देना है, 10x होके वो आपको रिटर्न आएगा। जो भी आप इसमें प्रकृति में कुछ भी दोगे तो वो आपके पास आएगा। आप अगर अच्छे तरीकों से आप पैसा कमाओगे तो आपके पास अच्छे तरीकों से ही और पैसा आएगा, और पैसा आपको दिया जाएगा। जो आप बांटोगे वही दिया जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको स्पिरिचुअल मनी पैसा कमाना चाहिए। तो ओशो बताते हैं कि ध्यान करने से धन आता है। तो यही साइंटिफिक बेस है कि ध्यान से ही धन आता है। क्यों होता है? लोग बोलेंगे ध्यान से कैसे आएगा, नहीं तो हमारे इतने बड़े बड़े लोग ये नहीं होते, अमीर हो जाते, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो बहुत चाहते हैं कि मतलब पैसा है उनके पास में, लेकिन दिखता नहीं है। उनके पास बहुत पैसा है, जैसे बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े ज्ञानी महाराज है, उनके पास देखिए कितने लोग जाते हैं, कितना चढ़ावा चढ़ता है। वो खुद कुछ नहीं करते, लेकिन धन्य पुण्य काम पे काम करते हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनके पास ध्यान की शक्ति है, वो धन आकर्षित कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो बहुत बड़े लोगों को धन अट्रैक्ट करके वो समाज सेवा कर रहे हैं। तो क्यों होता है? तो वही है, ध्यान से धन आता है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महाराज है, उनके पास बहुत लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनको 1000 2000 करोड़ देते हैं। क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं, अभी समाज में बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन है कि बहुत मतलब गलत तरीकों से भी पैसा आ रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि सही लोगों के बारे में बोलना है, सही लोगों के बारे में सोचना है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि उनके पास, हर बंदे के पास जो भी ध्यान करता है उसके बाद धन आता है। ये कभी नहीं हो सकता है कि जिसको जो बंदा ध्यान करे उसके बाद धन ना आए। थोड़ा आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, लेकिन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तब माइंड उसका शांत हो जाता है और उसको पैसे कमाने के रास्ते मिलते हैं, और ये दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड उसको रास्ते दिखाने लग जाता है, और उसके जीवन में एक मतलब
पैसे कमाने की एक प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो यही प्रोसेस है ओशो ने बताई है कि ध्यान से धन आता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि ध्यान करने से धन आता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़िए। और ओशो की सुनिए। ओशो एक ऐसा आदमी है कि उन्होंने तार्किकता पे बात की है, तार्किक बुद्धि पे बात की है, तो उनमें हमको समझना चाहिए। ओशो एक प्रकार के साइंटिस्ट है, ये दुनिया को समझाने के लिए आए थे इस धरती पे, तो हमको समझना चाहिए। आप समझो, किसी को फॉलो करना, किसी को नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन उसकी बातों में कुछ दम है क्या, वो बात सुनना चाहिए। जैसे ओशो ने बताया कि स्पिरिचुअल मनी के बारे में, तो हमें समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल मनी क्या है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी चीज के बारे में ओशो ने बताया कि ध्यान से धन आता है। वो 100% बात सही है, ध्यान से धन आता है, साइंटिफिक बेस है। तो ऐसे ही ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।